गाइज तो इस लेक्चर में हम इंडिया के कुछ लेटेस्ट डिफेंस डील्स के बारे में बात करेंगे। नो डाउट यहाँ पे इस लेक्चर में हम कुछ ही डील्स के बारे में बात कर पाएंगे जो इंडिया ने अभी रिसेंट ड्रोन डील्स की हुई है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा हम स्टैटिक पोर्शन ये कवर करेंगे सर कि जो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में आप सुनते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और बेसिक सी इनकी ट्रेजेक्ट्री में जो जो डिफरेंसेस रहते हैं उन सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से प्रीलिम में कोई भी अपना क्वेश्चन टैकल कर पाए। तो देखो, आपने यूजुअली सुना होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, क्रूज मिसाइल लॉन्च की, पर इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे बताई हुई है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, सिंपल वर्ड्स में पहले जानो, ट्रेजेक्ट्री के बारे में बाद में समझना, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल जाती कैसे है, इतनी लंबा डिस्टेंस ये ट्रेवल कैसे करती है। देखो, यहाँ अफ्रीका कंटिनेंट है, एक कंटिनेंट से आप यहाँ एक दूसरे कंटिनेंट को ये मिसाइल यहाँ से भेज रहे हो, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ये बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी ट्रेवल करती है। वो कैसे सर? जैसे आप रॉकेट को भेजते हो पहले, है ना, पृथ्वी की कक्षा के बाहर, मतलब पृथ्वी की जो काफी ज्यादा हाइट है वहां तक आपको रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट्स भेजनी पड़ती है। सेम उसी तरीके से सबसे पहले आपका जो वॉरहेड है बैलिस्टिक मिसाइल्स में, सबसे पहले वो काफी ज्यादा हाइट में पहुंच जाएगा। इतनी हाइट में पहुंच जाएगा सर, इतनी हाइट में पहुंच जाएगा कि जब ये यहां से फिर फॉल करेगा तो ये सीधा, मतलब इसको फिर फॉल करने के लिए कोई भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? यहां से बस इसको यहां इधर पहुंचा दो हाइट में, फिर नीचे ये खुद गिरेगा जहां पे आपको इसको, जिस पॉइंट पे इसको गिराना है, राइट? तो सिंपल से वर्ड्स में समझो कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, तो आपको उसे उतना ही ज्यादा हाइट में फेंकना पड़ेगा, तभी तो जाएगा ना दूर। कि ऐसे भैया सीधा पत्थर फेंक दो यहां से अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या करती है, पहले ये ऊपर जाएगी। हमने करना क्या है बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू? बेसिकली हमने काफी ज्यादा वॉरहेड पहुंचाना है एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक, लॉन्ग डिस्टेंसेस में हमने अपना वॉरहेड पहुंचाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिसाइल को हम ऊपर उठाएंगे सबसे पहले, काफी ज्यादा हाइट में, 2-2,500 किलोमीटर ऊपर तक। फिर यहां से इस मिसाइल के जो वॉरहेड है वो अपने अपने टारगेट में जाएंगे। इससे क्या होगा सर, हम कम फ्यूल के साथ, कम ईंधन की खपत के साथ हम लंबी दूरियां ट्रेवल करवा पाएंगे इसको। ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है जहां पे ये ट्रेवल करेगी, इसी को कहा जाता है सर बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। इसी को कहा जाता है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। अब इसमें फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा कैसे बढ़ती है, मतलब फ्यूल की खपत कम कैसे होती है, समझो इस बात को। यहां से अगर हम मिसाइल को सीधे भेजते, राइट, ऊपर ना चढ़ा के अगर हम सीधे भेजते अफ्रीका से इधर ऑस्ट्रेलिया तक, तो क्या करना पड़ता सर? इस मिसाइल को एयर के फ्रिक्शन से लड़ना पड़ता। ऊपर से देखो एयर का इतना दाब है, इतना ऊपर से इसमें एयर का प्रेशर लगा हुआ है, उस एयर प्रेशर से एकदम लड़ के इसको जाना पड़ेगा इधर इस दूसरे कंटिनेंट में। इसमें सर आपकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि सर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर से लड़ने के बाद इसको यहां पे पहुंचना पड़ेगा, मतलब इसको युद्ध करना पड़ेगा रास्ते में। इससे बेटर क्या है सर? इससे बेटर है आप मिसाइल को इधर सीधे ऊपर उठाओ। जैसे जैसे मिसाइल ऊपर उठेगी आपके एयर का प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। जितना प्रेशर डिक्रीज होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा, जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना कम इसमें फ्यूल लगेगा, राइट? ये है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में मिसाइल को भेजने का आपका जो मेन फायदे रहते हैं। तो लंबी दूरियां आपकी ट्रेवल कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये जो ट्रेजेक्ट्री जहां ये घूमती है उसे हम कहते हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, राइट? और इस बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री की खास बात यह है सर, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स दे ट्रेवल
they travel through the ballistic trajectory using the gravitational force। तो वो सही बात होगी सर, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसी का ये कंस्ट्रक्टिव यूज, इस तरीके से इसमें सिस्टम, बेसिकली इसके पीछे मैथ्स का जो मतलब जो भी इसमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स लगते हैं उसमें पहुंचना नहीं है हमें, हमने उतना डीप नहीं जाना है। आपने बस ये ध्यान रखना है सर कि आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आपकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में जाकर के एक तरीके से जो आपकी अर्थ की आपकी जो अर्थ की ग्रेविटी है, राइट, उसी का एक कंस्ट्रक्टिव यूज करती है और ग्रेविटी का पुल इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि उसी ग्रेविटी के पुल के माध्यम से ही ये अपनी यात्रा तय करेगी। मतलब इसमें आपको बाहर से फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो नेचुरल बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में जो नेचुरल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी से लग रहा है उसी के थ्रू ये ट्रेवल करती रहेगी। तो फ्यूल की एफिशिएंसी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन सर देखो, क्योंकि ये इतनी लंबी दूरी तय कर रही है, यहां से ऊपर इसको पहले पहुंचाएंगे फिर ये जाके कहीं नीचे गिरेगी, तो क्या इसका प्रिसीजन उतना अच्छा होगा? यहां देखो टेबल में प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं होगा, लो प्रिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है, इतने दूर आप मिसाइल को भेज रहे हो, है ना। अगर आपको इस पॉइंट पे भेजना है, हो सकता है ये 100 मीटर दूर पहुंचे, है ना, 100 मीटर दूर ये टारगेट करे, तो इसलिए इसका प्रिसीजन उतना बेटर नहीं होता है एज कंपेयर टू क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल इसके बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल इसका उल्टा। ये सबसे पहले बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में जाएगी, क्रूज मिसाइल ऐसा नहीं करती है। क्रूज मिसाइल क्या है सर, इधर से सीधा लॉन्च किया, सीधे ये यहां से दूसरे कंटिनेंट में जाएगी। हालांकि क्रूज मिसाइल इतनी दूर नहीं जाती है, ये बस 100-150 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 500-600 किलोमीटर तक क्रूज मिसाइल ट्रेवल कर पाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया, एयर का प्रेशर, एयर के फ्रिक्शन से इसको लड़ना पड़ेगा, इसलिए फ्यूल की एफिशिएंसी इसमें उतनी अच्छी नहीं रहती है, फ्यूल का कंजप्शन इसमें ज्यादा रहता है, इसलिए बीच में सर एग्जॉस्ट कर देता है ये अपना फ्यूल। तो 500-600 किलोमीटर तक ही आपकी जो क्रूज मिसाइल है वो जा पाती है। लेकिन क्रूज मिसाइल का आपका जो प्रिसीजन होगा वो हाई होगा, क्रूज मिसाइल का प्रिसीजन हाई होगा, राइट। और स्पीड देखो सर, स्पीड किसकी ज्यादा होगी? इमेजिन करो, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल को हाइट में भेज रहे हो, मतलब एयर का प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, फ्रिक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, जितना कम फ्रिक्शन उतनी ज्यादा इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। रॉकेट कितनी स्पीड से चलता है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रूज मिसाइल, राइट। स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रूज मिसाइल। लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू क्रूज मिसाइल। लेकिन सर एक बात और, क्रूज मिसाइल को आप इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इसका जो ये जिस ट्रेजेक्ट्री में ये ट्रेवल कर रही है वो काफी लो ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो पाथ है वो काफी लो है, मतलब 1-2 किलोमीटर की हाइट में ये ट्रेवल करते हैं। और सर आपका रडार तो बैठा होता है ऊपर की तरफ मुंह करके, मतलब रडार बेसिक से कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, यहाँ आपने रडार लगा के रखा हुआ है, राइट, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मान लो यहाँ समंदर में आपने रडार लगा के रखा हुआ है, तो रडार क्या करेगा, यहाँ से रेडियो वेव एमिट करेगा, ऊपर से रेडियो वेव जहां जहां इसको जिस ऑब्जेक्ट से रेडियो वेव टकराएगी वहां से टकरा के ये वापस आ जाएगी। इसी तरीके से तो इंटरसेप्ट किया जाता है, इंटरसेप्ट नहीं, बेसिकली इसी तरीके से तो डिटेक्ट किया जाता है इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, है ना। बट ये जो आपकी मिसाइल है, जो आपकी क्रूज मिसाइल है, लो डिस्टेंस में ट्रेवल करने वाली, मैं बैलिस्टिक मिसाइल का बात नहीं कर रहा हूं, जो लो डिस्टेंस में ट्रेवल करती है वहां तक तो ये रेज इसकी पहुंच ही नहीं पाती है, तो इजीली इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है भैया, है ना। इसकी हाइट बहुत कम होने की वजह से रडार जिसको इजीली क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल इजीली डिटेक्टेबल रहती है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है, डिटेक्ट करने में और इनको जिसे हम कहेंगे कि इंटरसेप्ट करने में, इसमें डिफरेंस होता है। डिटेक्शन और इंटरसेप्शन में डिफरेंस होता है। डिटेक्शन का मतलब है कि आप सिर्फ पता लगा रहे हो मिसाइल आ रही है, इंटरसेप्शन का मतलब है एक काउंटर मिसाइल आप यहां से छोड़ रहे हो और उस मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, डिटेक्ट इजी है, डिटेक्शन इजी है। क्यों? क्योंकि भैया काफी हाइट में ट्रेवल कर रही है, रेडियो वेव आसानी से ऊपर जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं तो वो कैप्चर कर ही लेगी रेडियो वेव्स का
ऊपर तक पहुंचते पहुंचते इनका दायरा काफी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए इनका डिटेक्शन इजी है, इंटरसेप्शन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखो हमने बात की थी, यहां से अगर मिसाइल जा रही है, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका प्रिसीजन खराब भी हो सकता है ना। 100 किलोमीटर दूर, 100 मीटर दूर भी ये स्ट्राइक कर सकती है। तो इतनी हाइट में क्या आपको लगता है कि इनको इंटरसेप्ट कर पाना, मतलब एक ऐसी मिसाइल भेजना जो सीधा उस निशाने पे लगे, इतने दूर निशाना लगाना इजी है क्या? नहीं है इजी। लेकिन इस मिसाइल को अगर एक बार डिटेक्ट कर दिया जाए, क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट किया जाए, तो इसको इंटरसेप्ट कर पाना इजी है। तो डिटेक्शन और इंटरसेप्शन में ध्यान रखें। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी नहीं हुई तो एक बार रिकैप कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। राइट, तो ये वो सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। ऐसे आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ऊपर यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। कहाँ गया पेन? ओके, तो आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ये ट्रेवल कर रही है ऊपर से, और आपकी जो क्रूज मिसाइल है वो दिस वन इज योर क्रूज मिसाइल। तो ये काफी लो हाइट में ट्रेवल करती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखते हैं कि ये मैक नंबर क्या होता है। आपने सुना होगा कि क्या है सबसोनिक, सुपरसोनिक, सब, है ना, ट्रांससोनिक, हाइपरसोनिक। इस मैक नंबर को भूलो, है ना, ये फॉर्मूला आपके काम का नहीं है, आपने साइंटिस्ट नहीं बनना है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपको स्पीड ऑफ साउंड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड के साथ किसी भी मिसाइल की स्पीड को कंपेयर करना है। अगर साउंड की स्पीड से कम किसी मिसाइल की स्पीड है तो उसे हम कहेंगे सबसोनिक। सोनिक वर्ड जहां भी आता है मतलब साउंड की बात की जा रही है ना। फोटो वर्ड जहां भी आता है मतलब, फोटिक वर्ड कहीं भी आता है मतलब लाइट की बात हो रही है। सोनिक वर्ड जहां भी आता है साउंड की बात हो रही है। तो जहां भी सब सोनिक लिखा होगा मतलब साउंड से कम स्पीड है, साउंड की स्पीड से कम स्पीड में मिसाइल आपकी ट्रेवल कर रही है। ट्रांससोनिक मतलब साउंड के बिल्कुल बराबर आपकी मिसाइल ट्रेवल कर रही है। सुपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा आप वो ट्रेवल करवा रहे हो अपनी मिसाइल को, ठीक है। साउंड की स्पीड से ज्यादा मतलब साउंड की स्पीड से मैक, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, ग्रेटर देन मैक 1 टू मैक 5। ओके, तो वो होगा आपका सुपरसोनिक, कि आपकी जो साउंड की स्पीड है, आपकी जो साउंड की स्पीड है उससे ज्यादा आप ट्रेवल करवा रहे हो। कब तक? 5 मैक तक। साउंड की स्पीड के 5 गुना ज्यादा तक जब आपकी मिसाइल ट्रेवल कर रही है वो हुआ आपका सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक की भैया 5 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, वो हुआ आपकी हाइपरसोनिक स्पीड। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। इसी को हम मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4 ये इसी को कहते हैं। मैक 1 मतलब साउंड के बराबर की स्पीड, मैक 2 मतलब साउंड से डबल स्पीड, मैक 3 कहीं आएगा तो साउंड से 3 गुना स्पीड, मैक 5 आएगा तो साउंड से 5 टाइम्स ग्रेटर स्पीड। तो ये आपका जो मैक नंबर है, आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया की कुछ डिफेंस डील्स देख लेते हैं। ये हमने अभी मिसाइल्स के बारे में बात की, अब हम ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंडिया के लेटेस्ट कुछ ड्रोन डील्स हैं। याद रखना है भैया, आपने प्रीडेटर बी का नाम सुना होगा, न्यूज में काफी ज्यादा रहे हैं ये, ठीक है। ये ड्रोन्स हैं, यूएसए से इंडिया परचेज कर रहा है प्रीडेटर बी, और ये इसका सर नाम याद रख लेना एक बार, हो सकता है डायरेक्टली ये नाम पूछा जाए। प्रीडेटर का असली जो नाम है, जो फॉर्मल इसका नाम है, वो है लॉन्ग रेंज हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स, ठीक है, आरपीवी आरपीए। राइट, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये देखिए, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम समटाइम्स सीन इन न्यूज, ये 2018 का क्वेश्चन है। राइट, तो ये भी एक अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम हुआ करता था। तो यूपीएससी ने ऑलरेडी ऐसे एग्जैक्ट नाम पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, थर्ड मिसाइल सिस्टम, तो ये पूछा हुआ है। राइट, तो ऐसा ही ये है, हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स। नाम याद रह सकता है तो रखिए, अदरवाइज प्रीडेटर भी नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ये डील काफी न्यूज में थी। नेक्स्ट, इंडिया ड्रोन इजराइल से अब परचेज कर रहा है। बेसिकली यूएसए से इस एक ही ड्रोन पे अभी बात चली हुई है, तो यूएसए से आपने एक ही ड्रोन याद रखना है, उतना ज्यादा नहीं है ना। इजराइल से इंडिया फाल्कन नाम का एक ड्रोन खरीदने की तैयारी में था, ठीक है। फाल्कन एवॉक भी आप इसे कहते हैं, ठीक है, कहीं पे भी आए फाल्कन एवॉक क्या है मतलब, है ना। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है।
फाल्कन एवॉक कहाँ से इंडिया ले रहा है? इजराइल से। और रिसेंटली जो इंडिया के पास ऑलरेडी है, आई थिंक 2-3 पीसीज इंडिया के पास ऑलरेडी इसके है एवॉक के, वो लद्दाख के बॉर्डर में, ईस्टर्न बॉर्डर में इंडिया ने डिप्लॉय भी किए हुए थे। तो याद रखना है, फाल्कन एवॉक इंडिया इजराइल से परचेज कर रहा है। ये भी एक ड्रोन ही है। एक इजराइल से दूसरा ड्रोन इंडिया परचेज कर रहा है, हेरोन ड्रोन। हेरोन ड्रोन याद रखना है, हेरोन ड्रोन, राइट। तो हेरोन ड्रोन को भी याद रखना है। ये भी इंडिया ने जो ऑलरेडी कुछ ड्रोन जो ऑलरेडी परचेज कर लिए हुए हैं, उसको एलएसी में इंडिया ने डिप्लॉय किया हुआ था। तो बाकी भी अभी बात चल रही है कि लॉन्ग एंड्योरेंस ये जो हेरोन ड्रोन है, इनको भी इंडिया परचेज करे इजराइल से। नेक्स्ट, अब भैया क्या इंडिया खुद नहीं बना रहा है क्या? कोई आपके दिमाग में कुछ तो ऐसे कंसर्न आ रहे होंगे। तो सर, डीआरडीओ की वेबसाइट से मैंने उठाया हुआ है। डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रुस्तम 1। याद रखना, रुस्तम मूवी आप सभी ने देखी होगी, ठीक है, उससे याद रख लेना। और रुस्तम 1 ये है सर इंडिया का ड्रोन, ठीक है। ये इंडिया का अपना ड्रोन है जो इंडिया अभी बना रहा है, ठीक है। डीआरडीओ ने अभी ये बनाया हुआ है। मॉडल वैसे बिल्कुल रेडी हो चुका है, अदरवाइज अभी इसकी जो है जिसे हम कहेंगे इंडक्शन नहीं हो पाई है, राइट। लेकिन बन के ये रेडी हो गया है। रुस्तम ड्रोन किसने बनाया है? डीआरडीओ ने, इसकी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। यही नाम याद रखने हैं, बाकी इससे ज्यादा आपको लेना देना नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल और आपकी जो क्रूज मिसाइल है, उनको एक बार अच्छे से ध्यान में रख लेना। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हो रहे होंगे। आप हमारे जो बाकी लेक्चर्स हैं, बाकी इनिशिएटिव हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के लिए और एथिक्स के लिए फुल कोर्सेज चले हुए हैं, इकोनॉमी के लिए भी कोर्सेज चले हुए हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।